तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर सऊदी के बाद मालदीव से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मालदीव की सरकार ने मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में प्रस्ताव किया पास, भारत को मालदीव से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब टिप्पणी के खिलाफ देश में कई जगह भड़की हिंसा, झारखंड में 2 लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश में योगी ने 227 मुसलमानों को कराया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने चोरी छुपे भारत के करीब लद्दाख में तैनात किया खतरनाक 25 फाइटर जेट, भारत पर हमले की तैयारी में चीन, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के मुजफ्फरपुर में निपुण शर्मा, नवीन जिंदल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा हुआ दर्ज, गिरफ्तारी की गई है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को बताया शराबी, तो हैदराबाद पुलिस ने पीट कर किया बीजेपी नेता को गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से डरी पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई। बीजेपी ने अब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय फोर्स तैनात करने की अमित शाह से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को शिवलिंग मानने से साफ किया इनकार, हिंदू संगठनों की याचिका को भी कर दिया खारिज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर सऊदी के बाद मुस्लिम देश मालदीव से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मालदीव ने विरोध जताते हुए भारत के खिलाफ प्रस्ताव लोकसभा में पास किया, मोदी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर सऊदी के बाद मालदीव से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मालदीव की सरकार ने बीजेपी नेता निपुण शर्मा के बयान की कड़ी निंदा और विरोध करते हुए अपनी लोकसभा में एक इमरजेंसी प्रस्ताव भारत के खिलाफ पास किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव पास करते हुए कहा है कि वह पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का अपमान करने की मंशा से दिए गए बीजेपी के कुछ नेताओं के आपत्तिजनक बयान को लेकर चिंतित है। वहीं आपको बता दें कि अब मालदीव ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मालदीव ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहला मालदीव मुस्लिम देश बना है जिसने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी लोकसभा में ये प्रस्ताव पास किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ भड़की हिंसा में झारखंड में 2 लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश में 227 लोग, योगी ने कराई गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ कल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी और लोगों ने जमकर प्रदर्शन तथा आगजनी की। इसी बीच झारखंड में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में हिंसा करने के कारण अलग अलग जिलों में 227 लोगों को योगी सरकार ने गिरफ्तार करवाया है। झारखंड की राजधानी रांची में गोली लगने से 2 मुसलमान लोगों की मौत हो गई है, जहां पथराव कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म अब लगातार किया जा रहा है और योगी सरकार ने 227 लोगों को उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो बीजेपी नेता ने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था, उसी को लेकर ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारत के खिलाफ लद्दाख में तैनात किए खतरनाक 25 फाइटर जेट, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, तो मोदी अमित शाह के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर चीन की मंशा ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने भारत के साथ लगती सीमा पर चीनी सैन्य बुनियादी ढांचे के विकास को खतरनाक बताते हुए कहा कि चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास अपने होतान हवाई अड्डे पर 2 दर्जन से अधिक फ्रंटलाइन विमानों की तैनाती कर रही है। लेकिन मोदी सरकार ने ये बात गलत मानी और मोदी सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे सही नहीं माना। लेकिन आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के करीब लद्दाख में चीन ने 25 फाइटर जेट्स को तैनात किया है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से इन तस्वीरों के खुलासे होने के बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं और मोदी अमित शाह को अब डर सताने लगा है कि कहीं चीन लद्दाख पर हमला ना कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन कुछ बड़ा करने की भारत के खिलाफ फिराक में है और भारत के करीब लद्दाख में लगातार अपने फाइटर जेट को तैनात कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने केसीआर को बताया शराबी और धोखेबाज, तो पुलिस ने केस दर्ज कर पीटते पीटते हैदराबाद में किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा के तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव की आलोचना की थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सोशल मीडिया विंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी का कहना था कि भाजपा नेताओं ने सीएम पर झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने केसीआर को शराबी और धोखेबाज बताया था और ये बात कहना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया। हैदराबाद पुलिस ने खचेड़ कर पीट कर इन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में निपुण शर्मा नवीन जिंदल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरी भाजपा के निलंबित नेता निपुण शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ शुक्रवार को जिले की एक अदालत में मुजफ्फरनगर के अर्जी दी गई है और केस दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अदालत में जो अर्जी दी गई है उसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ इन दोनों नेताओं ने विवादित टिप्पणी की थी, इसलिए इन पर केस दर्ज होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी तत्काल हो। तो ये बड़ी अपडेट आई। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट जो है अब 21 जून को इस मामले की सुनवाई करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। शिवलिंग की जांच करने से कोर्ट ने साफ किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू संगठनों ने दावा किया कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है और शिवलिंग होने का हिंदू संगठन लगातार दावा कर रहे थे और यहाँ पर मंदिर बता रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट से बड़ा उत्तर प्रदेश में झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन इस शिवलिंग की जांच कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को झटका देते हुए इस शिवलिंग की जांच कराने से साफ इनकार कर दिया और जो हिंदू संगठनों ने याचिका दाखिल की थी उसको खारिज कर दिया है। और हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इस मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं है और हम किसी भी कीमत पर शिवलिंग की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो फुब्बारा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों को आज हाई कोर्ट से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब मणिपुर के मुस्लिम संगठनों ने की निपुण शर्मा के बयान की निंदा। जी दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर राज्य के कई मुस्लिम संगठनों ने भाजपा नेता निपुण शर्मा की हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की निंदा की है। मणिपुर मुस्लिम काउंसिल और आल मणिपुर मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट यूनियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस्लाम के खिलाफ निपुण की टिप्पणी से देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बर्बाद हो गया है। भैया आपको बता दें कि अब निपुण शर्मा की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और लगातार लोग अब निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में उतरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद सौमित्र खान की गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, केंद्रीय फोर्स तैनात करने की है मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी प्रवक्ता निपुण शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लोकसभा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में केंद्रीय फोर्स को तैनात करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी मांग को लेकर अमित शाह को पत्र लिखा है। बता दें कि कल जुमे की नमाज के बाद कोलकाता में भारी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क मार्ग के साथ ही रेल मार्ग को भी बंद कर दिया, जिसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा खड़गपुर मार्ग पर चेंगिन स्टेशन पर उग्रवादी भीड़ ने प्रदर्शन करना शुरू किया। इस वजह से पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी रेलवे की सेवा बंद हो गई। वही हिंसा को देखते हुए 13 जून तक पश्चिम बंगाल की हावड़ा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इसी को लेकर भाजपा डर गई और भाजपा से बीजेपी नेता ने जो है केंद्रीय फोर्स तैनात करने की बंगाल में मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के RAS अकील अहमद ने दिया राजकीय सेवा से त्यागपत्र, ओवैसी की पार्टी से ले सकते हैं सदस्यता। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में तबादले से नाराज RAS अफसर अकील अहमद ने त्यागपत्र दे दिया है। माना जा रहा है कि अकील अहमद ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में अकील अहमद का तबादला जयपुर से बाहर कर दिया था। इससे नाराज होकर अकील अहमद खान ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को अपना त्यागपत्र भेज दिया। पत्र में उन्होंने पारिवारिक कारणों से सरकारी सेवा में बने रहने पर असमर्थता जाहिर की। हालांकि माना जा रहा है कि अकील अहमद राजस्थान में जमीन तलाश रही MIM पार्टी के विस्तार का काम देखेंगे। अकील खान ने 3 महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी आवेदन किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को RAS अधिकारी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युवाओं का नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च, वरुण गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। यह दोस्तों आपको बता दें कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर होकर सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम बीते कई दिनों से कर रहे हैं। इस बार भाजपा सांसद वरुण गांधी ने SSC GD 2018 की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि ये लोग 47 डिग्री तापमान में नागपुर से दिल्ली तक पैदल आ रहे हैं।
इन अभ्यर्थियों का मेडिकल भी हो चुका है। इसके बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। इसी के विरोध में ये पैदल मार्च कर रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आसमान से आग बरस रहा है और एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी नागपुर से दिल्ली पैदल चलकर आ रहे हैं। इन कर्मठ युवाओं की जगह सड़क पर नहीं बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दफ्तरों में है। सांसद ने लिखा है कि कोई उपकार मत करिए, बस इनका हक और इनका रोजगार दे दीजिए। इनके त्याग और तपस्या की अब और परीक्षा मत लीजिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि सैकड़ों नौजवान हैं जो कि इस तरह की घटनाओं से भारत में संलिप्त हैं और वो लगातार नौकरियों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं।